अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के लेसन में हम लोग हयातीन की खलती बीमारियों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। यह हयातीन हमारे जिस्म के लिए बहुत ख़लील मकदार में ज़रूरत पड़ती है, मतलब बहुत ही कम मकदार में ज़रूरत पड़ती है। इसकी कमी की वजह से हमें बहुत से बीमारियां लाहक हो जाते हैं। ये हयातीन हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम जो ग़िज़ा खाते हैं उन ग़िज़ाओं के साथ हमारे जिस्म में हयातीन दाखिल होते हैं। उन ग़िज़ाओं के साथ साथ हमारे जिस्म में आंत में जो मौजूद बैक्टीरिया की वजह से भी ये हयातीन हमारे जिस्म में तैयार होते हैं। इस तरह ये हयातीन हमें दो तरीक़ों से दस्तयाब होते हैं। एक पानी में हल पज़ीर, दूसरा चर्बी में हल पज़ीर। हयातीन दो तरीक़ों से हमें दस्तयाब होते हैं, एक पानी में हल पज़ीर, दूसरा चर्बी में हल पज़ीर। चर्बी में हल पज़ीर, पानी में हल पज़ीर हयातीन में क्या क्या है? बी कॉम्प्लेक्स और सी, हयातीन सी। हयातीन सी। और इसमें चर्बी में हल पज़ीर हयातीन ये डी ई के, ADEK। पानी में हल पज़ीर हयातीन मतलब ये पानी में घुल जाते हैं ये हयातीन। मतलब आज हम लोग ये हयातीन हमारे ग़िज़ा के साथ ले लिए तो हमारे जिस्म में जाने के बाद, इस्तेमाल हो जाने के बाद बाकी का हयातीन पानी में हल होके वो हमारे जिस्म से पानी के साथ साथ वो भी बाहर खारिज हो जाता है, मतलब हमारे जिस्म में ज़ख़ीरा नहीं होता। बी कॉम्प्लेक्स और हयातीन सी। नेक्स्ट ये चर्बी में हल पज़ीर हयातीन जो ADEK हयातीन है। हयातीन मतलब विटामिन्स। हयातीन मतलब क्या है? विटामिन्स। विटामिन्स यहाँ ADEK हयातीन चर्बी में हल पज़ीर मतलब हमारे जिस्म में चर्बी रहता है। अगर ये हयातीन हमारे जिस्म में जाने के बाद, वो इस्तेमाल हो जाने के बाद जो ज़ायद हयातीन है वो हमारे चर्बी में हल पज़ीर हो जाते हैं, मतलब हमारे चर्बी में ज़ख़ीरा किए जाते हैं। इसलिए हम एक दो बार जो हमारे ग़िज़ा के साथ हयातीन हमारे जिस्म में जाने के बाद वो थोड़े दिन हमारे जिस्म में ज़ख़ीरा रहता है। इसलिए हम लोग ज़्यादा मकदार में इसकी हर दिन लेने की ज़रूरत नहीं होती। मगर ये पानी में हल पज़ीर हयातीन हर दिन उसको इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि वो पानी में हल पज़ीर होकर हमारे जिस्म से ज़ाया हो जाते हैं। इसलिए ये दोनों विटामिन्स को हमें हर दिन हमारे ग़िज़ा में मौजूद रहना चाहिए। सबसे पहले हम लोग बी कॉम्प्लेक्स हयातीन के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। बी कॉम्प्लेक्स हयातीन में 8 हयातीन मिलकर उसको बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या है? आप लोग बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस देख के हैं बाहर, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स, उसमें बहुत सारे शॉप्स रहते हैं, उसको सबको मिला के कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसी तरह 8 हयातीन मिलकर इसको, एक हयातीन में 8 किस्म के हयातीन मौजूद है, इसलिए इसको बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। इस बी कॉम्प्लेक्स में सबसे पहला राइबोफ्लेविन। ये B1 हयातीन है। ये क्या है? B1 हयातीन। इसको राइबोफ्लेविन कहा जाता है। इसके कमी की वजह से बेरी बीमारी वाक़या होती है। बेरी बीमारी मतलब पाँव में सूजन आ जाना, मतली जैसा हो जाना और खाना नहीं खाए जाना, इस तरह के थोड़े प्रॉब्लम्स वाक़या हो जाते हैं। दूसरा थायामीन। B2 सबसे पहला B1
थायामिन है, B1 थायामिन, B2 राइबो फ्लेविन। B2 पहला विटामिन थायामिन है, B1 इसका खलती बीमारी क्या है, बेरी बीमारी। नेक्स्ट दूसरा B2 इसका साइंस नाम राइबोफ्लेविन है। ये राइबोफ्लेविन के कमी के वजह से हमें होठों के साइड में छाले आना, मुंह के अंदर छाले आना, मुंह पकना और मुंह में और ज़बान के ऊपर जलन होना, इस तरह के प्रॉब्लम्स रिबोफ्लेविन की कमी की वजह से आते हैं। अल्तहाब लसान, अल्तहाब लसान। नेक्स्ट तीसरा नियासिन, नियासिन इसको B3 कहते हैं, B3 नियासिन, B3। ये B3 नियासिन के कमी की वजह से दुरुस्त जिल्द बीमारी वाक़या होती है। ये B3 नियासिन, इसका नियासिन का B3 का साइंस नाम नियासिन है। इसके कमी की वजह से दुरुस्त जिल्द मतलब जिल्द के ऊपर थोड़ा रैशेस आ जाना, उसका जो जिल्द वाइट पाउडर के जैसा निकल जाना, इस तरह वाक़या होता है। नेक्स्ट फोर्थ हयातीन फोलिक तुरशा, फोलिक तुरशा इसकी कमी की वजह से फ़ख्रुल दम बीमारी वाक़या होता है। फ़ख्रुल दम बीमारी वाक़या होता है। फ़ख्रुल दम मतलब क्या है, खून की कमी। इस फोलिक तुरशा के कमी की वजह से फ़ख्रुल दम खून की कमी में सफ़ेद जसीमों की कमी वाक़या होती है। सफ़ेद जसीमें, सफ़ेद जसीमों की कमी होती है। हाँ, आपको पता है कि खून में सुर्ख जसीमें, सफ़ेद जसीमें तो खून के तख्तियाँ मौजूद होते हैं। इनमें से ये फोलिक तुरशा की कमी की वजह से सफ़ेद जसीमों की कमी हो जाती है। सफ़ेद जसीमों का काम क्या है, खून में वो बीमारियों से लड़ते रहते हैं। सफ़ेद जसीमें बीमारियों से लड़ते हैं। अगर सफ़ेद जसीमों की कमी आ गई तो बीमारियों से लड़ने की क़ुव्वत कम हो जाती है। इसके वजह से बहुत सारे बीमारियां लाहक हो जाते हैं। इसलिए फोलिक तुरशा के कमी की वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोरी और बहुत जल्दी बीमारियां आना और उसके वजह से बहुत कमज़ोरी आना, इस तरह वाक़या होता है। नेक्स्ट फिफ्थ क्या है, पैरिडॉक्सिन। पैरिडॉक्सिन B6 का साइंस नाम पैरिडॉक्सिन। ये पैरिडॉक्सिन की कमी भी फ़ख्रुल दम ही होता है। फ़ख्रुल दम बीमारी मतलब खून की कमी, इसके वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोरी वाक़या हो जाती है और बाल झड़ जाते हैं और रंग सफ़ेद काला पड़ जाता है, सफ़ेद पड़ जाता है, होठ आँख वगैरह सफ़ेद पड़ जाते हैं। इस तरह इसकी कमी की वजह से वाक़या होता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लाहक हो जाती है। नेक्स्ट सैनोकोबालामिन। B12। सैनोकोबालामिन का साइंस नाम क्या है, B12 का साइंस नाम सैनोकोबालामिन। इसका भी इसके कमी की वजह से भी फ़ख्रुल दम बीमारी वाक़या होता है, मगर इसमें बहुत ज़्यादा खून की कमी वाक़या हो जाती है, बहुत ज़्यादा। इसके वजह से आदमी बेहोश हो जाता है, इतनी खून की कमी आ जाती है ये सैनोकोबालामिन के कमी की वजह से। ये सैनोकोबालामिन हमारे जिस्म के आंतों में जो मौजूद बैक्टीरिया इसको तैयार करते हैं। ग़िज़ा से बहुत कम मकदार में ये हासिल होता है। ज़्यादातर हमारे आंत में मौजूद बैक्टीरिया सैनोकोबालामिन को तैयार करता है हमारे जिस्म में। इसके कमी की वजह से हमें बहुत ज़्यादा खून की कमी
वाक़या होती है। इसको ही फ़खरुल दम भी कहा जाता है। नेक्स्ट, पैंटोथेनिक तुरशा। पैंटोथेनिक तुरशा, पैंटोथेनिक तुरशा, इसके कमी की वजह से पैरों में जलन, पैरों में जलन, पैरों में जलन वाक़या होती है। आपके घरों में जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं उन लोगों को पैरों में जलन वाक़या होते रहता है। वो लोग टब में पानी लेके उसमें पैर रख के बैठते रहते हैं। इस तरह ये पैंटोथेनिक तुरशा के कमी की वजह से ये बीमारी लाहक होती है। नेक्स्ट, बायोटिन, इसके बाद क्या है? बायोटिन, इसका बायोटिन, इसके कमी की वजह से जो बायोटिन की कमी की वजह से हमें याददाश्त की कमी हो जाना, पैरों में जलन और जिस्म के अज़लात में और आसाब में दर्द हो जाना, इस तरह के प्रॉब्लम्स वाक़या हो जाते हैं। ये 8 हयातीन को मिलाकर बी कॉम्प्लेक्स हयातीन कहा जाता है। ये 8 हयातीन में से सबसे पहला थायामिन B1, नेक्स्ट B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन, नेक्स्ट फोलिक तुरशा, उसके बाद B6 पायरिडॉक्सिन, B12 साइनोकोबालामिन, पैंटोथेनिक तुरशा और बायोटिन। ये तमाम 8 विटामिन्स को या हयातीन को मिलाकर बी कॉम्प्लेक्स हयातीन कहा जाता है। ये तमाम हयातीन भी कॉमनली दूध, गोश्त, अंडा, सब्ज़ी तरकारियों वाली तरकारियाँ, जिगर, इस तरह के चीज़ों में ये तमाम हयातीन मौजूद होते हैं। मगर स्पेशल ये पैंटोथेनिक तुरशा रतालू में और रतालू में मिलता है और फोलिक तुरशा, नियासिन जैसे मछली में, मूंगफली में, इस तरह के थोड़े चंद अशिया थोड़े थोड़े डिफरेंस रहते हैं। कम के पूरे कॉमन से दूध, गोश्त, अंडा, सब्ज़ी तरकारी वाले सब्ज़ी पत्ते वाले तरकारियाँ और फल में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट, हम लोग अब तक बी कॉम्प्लेक्स हयातीन के बारे में मालूमात हासिल किए हैं। अब नेक्स्ट, पानी में हल पजीर हयातीन कितने हैं? 2 है। एक बी कॉम्प्लेक्स, दूसरा हयातीन सी। हयातीन सी का साइंस नाम एस्कॉर्बिक तुरशा। एस्कॉर्बिक तुरशा, एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड। इसके कमी के वजह से हमें ये दांतों के जड़ों में से खून आना शुरू हो जाता है इसके कमी की वजह से, और जो ज़ख़म होते हैं वो ज़ख़म का मंदमल जल्दी से नहीं वाक़या होता और बीमारियां जल्दी से नहीं कम होते। इस तरह जल्दी से अगर बीमारी आई तो सेहतमंद नहीं हो सकते इसके कमी की वजह से। अगर इसलिए इस हयातीन सी को हमें ज़्यादातर जब ज़ख़म होते हैं या बीमार होते हैं या हड्डी वगैरह कुछ फ्रैक्चर होता है तो हयातीन सी विटामिन बहुत ज़्यादा लेना है, क्योंकि इसके वजह से हमारे जिस्म में बीमारियों से लड़ने की क़ुव्वत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसकी कमी की वजह से बीमारियों से लड़ने की क़ुव्वत कम हो जाती है। इसलिए हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में हर दिन हमारे ग़िज़ा में हयातीन सी की मौजूद होना ज़रूरत है। हयातीन सी किस में दस्तयाब है? खट्टे फ्रूट्स में, जाम, आम ऐसे वाले और उपजते हुए बीजों में, इस तरह के अशिया में हयातीन सी मौजूद होता है। नेक्स्ट, हाँ, इससे हम लोग पानी में हल पजीर हयातीन के बारे में मालूमात हासिल कर चुके हैं। नेक्स्ट, चर्बी में हल पजीर हयातीन। चर्बी में हल पजीर हयातीन कौन से हैं? चर्बी में हल पजीर हयातीन ए, डी, ई, के। ये विटामिन को
रेटिनॉल कहा जाता है, रेटिनॉल। ये विटामिन की कमी के वजह से जिल्द के और आँखों के बीमारी वाक़या होते हैं। जिल्द और आँख, जिल्द और आँख के बीमारियां वाक़या होते हैं। जिल्द खुश्क जिल्द हो जाना और आँखों की कमी हो जाना, अंधेरे में नहीं दिखाई देना, खुश्क चश्मियाँ, ऐसे वाले बीमारियां वाक़या हो जाते हैं। और ये विटामिन ए हमें सब्ज़ पत्ते वाली तरकारियों में, पपैया में, आम में, इस तरह के ग़िज़ाई अशिया में हमें ये हयातीन ए की दस्तयाब होती है। नेक्स्ट हयातीन डी, ये भी मछली के जिगर के तेल में और चंद दूध और चंद अशिया में ये हयातीन डी का दस्तयाब होता है। मगर सबसे ज़्यादा हयातीन डी हमें सूरज की रोशनी से हासिल होती है। इसीलिए हमें हर दिन थोड़ा देर 10 मिनट या आधा घंटा हमें सूरज की रोशनी हमारे जिस्म को लगना चाहिए। इसके वजह से हमें हयातीन डी की दस्तयाबी होती है। इसके कमी की वजह से हड्डियाँ कमज़ोर पड़ जाती हैं और हड्डियों में फ्रैक्चर हो जाता है। इसलिए हमें हमारे जिस्म में हयातीन डी और हड्डियों में दर्द महसूस होना, अज़लात में दर्द महसूस होना, ये तमाम भी विटामिन हयातीन डी की कमी की वजह से वाक़या होता है। नेक्स्ट हयातीन डी का साइंस नाम कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का साइंस नाम टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल। विटामिन ई की कमी की वजह से तौलीद में नक्स वाक़या होता है। तौलीद में नक्स मतलब क्या है? औरतों को मानव हमल हो जाना, मतलब एबॉर्शन हो जाना, मर्दों को तौलीद जो बच्चों की पैदा करने की सलाहियत ना होना, इस तरह के प्रॉब्लम्स वाक़या होते हैं। ये हयातीन ई कैबेज और सब्ज़ पत्ते वाली तरकारियों में और चंद फलों में ये हयातीन ई मतलब नट्स में, जूजों में, इसमें नट्स में और बींजों में ये मौजूद होता है। नेक्स्ट के, इसको फिलोक्विनोन कहा जाता है। फिलोक्विनोन। हयातीन के का साइंस नाम फिलोक्विनोन। ये भी कैलीफ्लावर में मौजूद होता है ये ज़्यादातर, और इसकी कमी है खून के अंजुमाद में ये काम करता है। खून का अंजुमाद मतलब हमें जब भी ज़ख़म होता है तो खून की बहाव हो जाती है। वो खून की बहाव ज़्यादा खून की बहाव ना होए जैसा उसके पास, वो ज़ख़म के पास खून के तख्तियाँ आके वो ज़ख़म को मंदमल कर देते हैं। ये खून के तख्तियाँ आके ज़ख़म को मंदमल करने में हयातीन के मददगार होता है। अगर हयातीन के नहीं है तो वो ज़ख़म में से ज़्यादा खून की बहाव हो जाती है। इसके वजह से हमें खून की कमी वाक़या हो जाती है। इसलिए अगर हयातीन के मौजूद है हमारे जिस्म में तो जल्द से जल्द वो खून रुक जाता है। इस तरह हमारे ग़िज़ा में हयातीन के मौजूद ग़िज़ाएँ ज़्यादातर इस्तेमाल करनी चाहिए। इस तरह हमें ये तमाम हयातीन हमारे जिस्म के लिए ज़रूरतमंद है। नेक्स्ट ये इसके साथ हमें हमारा फर्स्ट लेसन ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट हमें सेकंड लेसन से फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।